नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनसंवाद कार्यक्रम में अधिकारियों ने योजनाओं की दी जानकारी, ग्रामीणों ने समस्याओं से कराया अवगत। रैली के कारण शहर में रुक रुक कर लगता रहा जाम, कलाकारों को देखने के लिए चौक चौराहों पर उमड़ी भीड़। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी, हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। बिहार में शुरू हुई नए गठबंधन की सुगबुगाहट, जाप के प्रदेश सचिव बोले जनता के पास होगा नया विकल्प। और एसएम कॉलेज में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सोनूचक पंचायत के लोकनाथ उच्च विद्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार समेत जिले के कई अधिकारी जनता से रूबरू हुए। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के वरीय अधिकारी समेत प्रखंड के सभी अधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद मुखिया लालमती देवी ने डीएम समेत सभी अधिकारियों का फूल माला देकर स्वागत किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि प्रखंड में कई ऐसी योजनाएं चल रही है जो कि निम्न वर्ग के लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। सरकार की ओर से पेंशन योजना, आवास योजना, हर घर जल नल योजना से हर गरीब परिवार लाभान्वित हो, इसी उद्देश्य के साथ काम चल रहा है, जिसमें घर घर जल योजना 80% पूरा कर लिया गया है। साथ ही कहा कि जगदीशपुर कतरनी चूड़ा और चावल के लिए प्रसिद्ध है। कई बार लिखित आवेदन चेक डैम के लिए आया हुआ है, जिसको देखते हुए चांदन नदी सैदपुर खलखलिया के बीच में चेक डैम बनाया जाएगा। वहीं भवानीपुर पंचायत के मुखिया अनुरोध प्रसाद महतो ने कहा कि जगदीशपुर में उन लोगों को खेती करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मौके पर जिला परिषद शिव कुमार, मुखिया शोभा देवी, मुकेश मंडल, प्रमुख रजनी देवी, पंचायत समिति पूनव देवी, पैक्स अध्यक्ष ममता देवी समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। जो स्टेट्स पुलिस मुख्यालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के आलोक में उठाए गए हैं, बहुत विस्तृत तरीके से इन्होंने बताया है। यह हमारे कई सम्मानित जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। भारी संख्या में इस गांव के आसपास की पंचायत के जनमानस भी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। तो आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। इस जनसंवाद कार्यक्रम में आप लोग सब लोग जान रहे होंगे, अखबार में, समाचार पत्रों में देख रहे होंगे कि जनसंवाद कार्यक्रम पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। प्रत्येक प्रखंड के 5 स्थानों पर ये कार्यक्रम होना है। 2 स्थान पर डीएम, एसपी और जिले की टीम जाएगी। 2 स्थान पर बीडीओ, सीओ और ब्लॉक के सारे पदाधिकारियों को जाना है। एक और स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सारी टीम को जाना है। तो 5 स्थान पर ये टीम्स जाएंगी, आपसे बात करेंगी, सरकार के स्कीम्स के बारे में बताएगी और आपकी जो सुझाव हैं, जो आपने इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया है। पिछले अगर कुछ सालों को हम लोग देख लें, 10-12 साल को देख लें, तो बहुत हम लोग आगे बढ़े हैं। सरकार की जो भी स्कीम्स है, कोई ये सोच नहीं सकता था कि 5-7 साल पहले कि एक सुदूर गांव में, चाहे वो दियारा का गांव हो कि जिले का अंत में एकदम मुख्यालय से दूर का गांव हो, वहाँ भी जो है बिजली पहुँच जाएगी। और न सिर्फ बिजली पहुँचेगी, 20-22 घंटे 18 घंटे बिजली रहेगी। आपातकाल का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। कहीं पे आगजनी हो सकती है, आग लग गया, कोई डूब रहा है या कोई विधि व्यवस्था का प्रॉब्लम हो गया, कोई भी चीज ऐसा अगर होता है ईआरएस सिस्टम के तहत मिला। अब ये ईआरएस भागलपुर में कहाँ है? ईआरएस सिस्टम है, आप फोन किए तो 30 मिनट के अंदर जो है उसको वहाँ पे रिस्पॉन्स देना है, वहाँ पे पहुँचना है।
भागलपुर के रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से 10वें रंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक दिन पूर्व भी भागलपुर के कला केंद्र में आयोजित रंग महोत्सव में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी थी। वहीं आज प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों की टोली सड़क पर निकली। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान बिहार बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव समेत कई गणमान्य और संस्था से जुड़े सदस्यों ने कलाकारों का जगह जगह स्वागत किया। शहर भ्रमण के दौरान कलाकारों ने जहां एक तरफ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और परंपरा की अद्भुत झलक भी देखने को मिली। आइए अब हम आपको दिखाते हैं भागलपुर में निकाली गई ग्राम जन सांस्कृतिक मंच के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलकियां। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र के चक्काडी गांव में कुख्यात अपराधी राजेश यादव ने अपने भतीजा बादल यादव के साथ मिलकर अपने पड़ोसी कुंदन यादव को गोली का भय दिखाकर धमकी दी। इस सूचना पर बांका पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर बांका टाउन थाना अध्यक्ष शंभू यादव अपने दलबल के साथ चक्काडी गांव पहुंचे और राजेश यादव के घर घेराबंदी करते हुए छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में राजेश यादव घर के पीछे से भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। वहीं बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कृष्ण मोहन वैद्य के पुत्र बादल यादव को घर के अंदर से एक देसी कट्टा 13 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी राजेश यादव अपने भतीजा बादल यादव के साथ मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से कुख्यात अपराध कर्मी राजेश यादव अपनी मंशा में विफल हो गया। 5 नवंबर को रात्रि करीब 9:30 बजे सूचना मिला कि बांका थाना अंतर्गत चक्काडी गांव में कुख्यात राजेश यादव अपने भतीजा बादल यादव के साथ मिलकर अपने पड़ोसी कुंदन यादव पर गोली पिस्तौल निकालकर उसे मारने की धमकी दे रहा है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस अधीक्षक बांका के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी बांका शंभू यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस पदाधिकारी छोटू कुमार, दीप नारायण यादव, अमरेंद्र कुमार एवं अन्य सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। उनके साथ पूरी टीम को जो है चक्काडी गांव में राजेश यादव के घर पर घेराबंदी करके गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। पुलिस की टीम उसके घर पर विधिवत छापेमारी किया और छापेमारी के क्रम में राजेश यादव, चूंकि रात का समय था तो अंधेरे का फायदा उठा करके घर के पिछवाड़े से भागने में सफल हो गया और घर के अंदर बादल यादव, जो राजेश यादव का भतीजा है, वो उसको उसके पास से एक देसी कट्टा और 13 जिंदा कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया गया है। और सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराध कर्मी राजेश यादव, जो अभी हाल फिलहाल में ही जेल से छूटकर आया था, अपने भतीजे के साथ मिलकर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने में लगा हुआ था, लेकिन बांका पुलिस की तत्परता से यह पूरी बड़ी घटना होने में जो है विफल हुआ। अच्छा, बादल यादव के आपराधिक इतिहास का पता हम लोग कर रहे हैं। बादल यादव का संभवतः अभी आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इसके पिता जो है और चाचा, दोनों के ऊपर कई सारे लूट और ये हत्या के प्रयास के उसमें केस दर्ज है।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी और रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच छोटे दल भी अपने सहयोगी की तलाश में हैं, जिनके सहारे उनकी चुनावी नैया पार हो सके। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो सत्ता पक्ष की ओर से 6 दलें हैं, जबकि विपक्ष में बीजेपी के साथ 4 अन्य पार्टियां हैं। प्रदेश में अभी भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो दोनों गठबंधनों में से किसी में जगह नहीं पा सकी है। ऐसे हालात में एक और गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इस गठबंधन में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, ओवैसी की AIMIM और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी शामिल हो सकती है। इसमें बसपा के भी शामिल होने की कयास लगाए जा रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव को जगह नहीं मिलने के सवाल पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद रागिब हसन ने कहा कि पप्पू यादव की पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, बल्कि जनाधार वाली पार्टी है। साथ ही रागिब ने बिहार के सीवान की राजनीति पर भी अपनी बात रखी। इंडिया गठबंधन में अभी तक आदरणीय पप्पू यादव जी को जगह नहीं मिली है, किसी मीटिंग में उनको बुलाया नहीं गया है, ठीक है। जबकि पप्पू यादव एक बड़े दल जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, मगर इन लोग तो बात करते हैं कि हमको A to Z सबको लेके चलना है, लेकिन कहाँ A to Z सबको लेके चल रहे हैं। पप्पू यादव की बात को छोड़िए, अभी दिवंगत शहाबुद्दीन जी के बेटा हैं, उनको किसी मैटर में जेल हुआ, ठीक है। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या मैटर, तो बोले कि हम कोर्ट का मैटर है, इसमें कोर्ट देखेगी। लेकिन वहीं जब चारा घोटाला में जेल होता है तो वो कोर्ट का नहीं, वो पार्टी का बात आ जाता है। जबकि दिवंगत शहाबुद्दीन जी ने पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। पप्पू यादव ने भी राजद के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, मगर आज इन लोग दोनों को दरकिनार किया जा रहा है पार्टी के तरफ से। अब इसी को समझना है कि राजद पार्टी में जो मुसलमान नेता हैं, अभी मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, जो दिवंगत शहाबुद्दीन ने पार्टी के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, जब उनके बेटा को, उनकी पत्नी को पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है, तो इन लोगों का क्या होगा। जो छोटे नेता, जिला अध्यक्ष प्रदेश में हैं, उन लोगों को सोचना है कि ये पार्टी उन लोगों के लिए क्या है, मुस्लिम को कैसे दरकिनार किया जा रहा है, ये देखना उन लोगों का काम है। और रहा पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में जगह नहीं दिया जा रहा है, ये भी बात है, तो ये ऊपर की बात है। ये पप्पू यादव जी और इन लोगों में अपना बातचीत होगा, क्या जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि दिवंगत शहाबुद्दीन जी के साथ, के परिवार के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये बिहार के सारे मुस्लिम को देखना चाहिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज छात्रावास खेल ग्राउंड में महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधीन चल रहे 5 महाविद्यालय की टीम ने इसमें हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ TMU के DSW प्रोफेसर विजेंद्र कुमार एवं SM कॉलेज के प्राचार्य मुकेश कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। प्रतियोगिता में MAM कॉलेज नौगछिया, SM कॉलेज भागलपुर, GB कॉलेज, PBS कॉलेज एवं SSPS कॉलेज शंभुगंज के प्रतिभागी ने भाग लिया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि मां महिम के निर्देश अनुसार छात्राओं को खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इस प्रतियोगिता
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आगे भी इस तरह का आयोजन कर महिलाओं की प्रतिभा को उजागर किया जाएगा। वही टूर्नामेंट का पहला मैच एसपीएस कॉलेज एवं डीवीएस कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें एसपीएस कॉलेज की टीम विजय रही। दूसरा मैच सुंदरवती महिला कॉलेज और मदन अहिल्या महिला कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें सुंदरवती महिला कॉलेज की टीम ने बाजी मारी, जबकि तीसरा मैच एसपीएस कॉलेज शंभूगंज और जीबी कॉलेज नौगछिया के बीच खेला गया, जिसमें एसएसपीएस कॉलेज शंभूगंज की टीम विजेता बनी। वही फाइनल मैच सुंदरवती महिला कॉलेज और एसपीएस कॉलेज शंभूगंज के बीच खेला गया, जिसमें एसपीएस कॉलेज शंभूगंज की टीम ने बाजी मारी। स्टेटर महाविद्यालय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। 5 टीम भाग ले रहे हैं यहाँ हमारे महाविद्यालय में प्रतियोगिता। खेल मैंने यहाँ पर महामहिम का एक चला है, आदेश दिया है खेल को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि लड़कियों में या छात्राओं में प्रतिभा का उजागर हो और प्रतिभा ज़्यादा जगह और खेल से शारीरिक व्यायाम भी होता है और संरचना भी होती है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने पदयात्रा में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। वे जनसभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौजूदा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तंज कस रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मैंने भी काम किया है। नीतीश कुमार जिस स्थिति में आज हैं, वही घबराहट का नतीजा है। कभी कह देते हैं तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मैं विद्वान हूं तो मैं मूर्ख नहीं हो सकता हूं। अगर मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है तो आपने मुझे 2 साल तक अपना एडवाइजर बनाकर अपने घर में क्यों रखा था? देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ मैंने भी काम किया है। नीतीश जी की उम्र हो गई है और अगर नीतीश कुमार के वक्तव्यों को, पब्लिक वक्तव्यों को आप नजदीक से करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो आदमी बोलना शुरू करते हैं, कुछ बोल जाते हैं कुछ और। अब कहीं ना कहीं वो उम्र का असर दिख रहा है। सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, घबराहट होती है आदमी को। आप मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री, हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है। जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो तो हर आदमी को घबराहट होती है, हर आदमी को डर होता है। तो नीतीश कुमार जिस स्थिति में आज हैं, वही घबराहट का नतीजा है कि कभी कह देते हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कभी बोल देंगे प्रशांत किशोर बहुत होशियार आदमी है, उसी वक्तव्य में बोल देंगे कि हमको तो कह रहा था कि कांग्रेस में विलय करो, उसी वक्तव्य में कह देंगे कि ये बीजेपी का एजेंट है। अब वो चारों बातों को आप जोड़िए, मुझे विद्वान भी बता रहे हैं, मुझे बेवकूफ भी बता रहे हैं, मुझे कांग्रेस में विलय करने वाला भी बता रहे हैं, मुझे बीजेपी का एजेंट भी बता रहे हैं। इन चारों चीजों को आप कागज पे लिखिएगा तो आपको पता चलेगा भाई कहना क्या चाहते हो, ये बता दो। अगर मैं विद्वान हूं तो फिर मूर्ख नहीं हो सकता हूं, और अगर मैं मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है तो हमको आप अपना एडवाइजर बना के अपने घर में 2 बरस रखे क्यों थे मूर्ख आदमी को? अगर आपको हम कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में अपना दल विलय कर दीजिए तो उससे तो कांग्रेस को फायदा होगा, तो फिर मैं बीजेपी का एजेंट कैसे हो गया? ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। नीतीश कुमार के किसी भी वक्तव्य को आप देखेंगे, मंच पर खड़े होकर अपने अफसरों की खिल्ली उड़ाना। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनसंवाद कार्यक्रम में अधिकारियों ने योजनाओं की दी जानकारी, ग्रामीणों ने समस्याओं से कराया अवगत। रैली के कारण शहर में रुक रुक कर लगता रहा जाम, कलाकारों को देखने के लिए चौक चौराहों पर उमड़ी भीड़। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी, हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। बिहार में शुरू हुई नए गठबंधन की सुगबुगाहट, जाप के प्रदेश सचिव बोले जनता के पास होगा नया विकल्प। और एसएम कॉलेज में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।